भैया CS एंटरप्राइजेस का इंटरव्यू है ये। हाँ बेटा, CS एंटरप्राइजेस यही है। आपको क्या काम है? मुझे ना यहाँ इंटरव्यू देना है। अरे आप तो बहुत छोटे हो और ये इंटरव्यू ना बड़े लोगों के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। तो आप यहाँ से चले जाओ, ठीक है? मुझे पता है यहाँ बड़े लोगों का इंटरव्यू होता है, लेकिन मैं भी यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। आप बस मुझे इतना बता दो कि इंटरव्यू यही हो रहा है ना। अरे बेटा, ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या मजाक वजाक कर रहे हो मेरे साथ? कोई रील वील बना रहे हो? कोई प्रैंक कर रहे हो क्या? देखो, जाओ खेलो, अपना काम कर लो बच्चा, प्लीज। मैं कोई रील वील नहीं बना रही हूँ, और जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग को क्यों दिक्कत हो रही है? आप बता दो ना मुझे। बेटा, मुझे इंटरव्यू का वैसे ही बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आप जाओ प्लीज। हेलो सनी, ये ऑफिस के बाहर क्या हो रहा है? अच्छी आई है इंटरव्यू देने। अच्छा, एक काम करो, इन सबको ऊपर भेजो। हाँ, बच्ची को भी। एक्सक्यूज मी, इंटरव्यू के लिए आप लोग आए हैं? जी जी मैं भी आई हूँ। ठीक है, अंदर चलिए आप लोग। मे बी कम इन मैम। कम इन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आओ बेटा, पहले आपका इंटरव्यू लेते हैं। आपका नाम क्या है? सोफिया। सोफिया, आप यहाँ पे किस लिए आए हो? मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। इंटरव्यू देने के लिए। बेटा, आपकी एज क्या है? 12 ईयर। बेटा, आप 12 ईयर के हो और आप इस कंपनी में इंटरव्यू देने आए हो। बेटा, आपको पता है ना, कंपनी में जॉब बड़े लोगों की लगती है, बच्चों की नहीं लगती। हाँ मैम, मुझे पता है, लेकिन मुझे इस जॉब की नीड है। एक्सक्यूज मी मैम, व्हाई आर वी वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम? मैम, और जगह भी इंटरव्यू देने जाना है हमें। 4 बजे मेरी दूसरी जगह अपॉइंटमेंट है। आप बच्चे के साथ टाइम पास कर रही हैं यहाँ पर, उसको जॉब वॉब मिलनी नहीं है बेवजह। मैम, आप प्लीज इसको भेजिए, आप इंटरव्यू लीजिए फटाफट। देखिए, पहले तो आप अपनी लैंग्वेज मेंटेन करिए। मेरे कैबिन में खड़े हैं आप, और अगर आपको दूसरे इंटरव्यू की ज्यादा चिंता है तो आप वहां जा सकते हैं। एक एक करके ही इंटरव्यू ले सकती हूँ मैं। 2 मिनट रुकिए, बात कर रही हूँ मैं। बेटा, आप कुछ मजाक तो नहीं कर रहे? ऐसा तो नहीं है आपके फ्रेंड्स वगैरह मिलके आपको कोई डेयर दिया हो या आप लोग मजाक कर रहे हो? तो बेटा, ये सीरियस जगह है, यहाँ पे बड़े लोग काम करते हैं, तो प्लीज ये खेलने की जगह नहीं है, आप जा सकते हो। नहीं मैम, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं एकदम सीरियस हूँ। मुझे इस जॉब की नीड है, आप प्लीज मेरा इंटरव्यू लीजिए। अच्छा ठीक है। तो बेटा, तुम्हें पता है यहाँ पे जो इंटरव्यू हो रहे हैं वो कौन सी पोस्ट के लिए हो रहे हैं? सेल्स एग्जीक्यूटिव। अरे वाह, तुम्हें तो ये भी पता है, मतलब तुम अपना होमवर्क अच्छे से करके आई। देखो बेटा, तुम चाहती थी मैं इंटरव्यू लूँ तो मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा, लेकिन बेटा मैं तुम्हें जॉब नहीं दे सकती, तो आप प्लीज यहाँ से जाओ। मैम, आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए प्लीज मैम। बेटा, ऐसी कौन सी मजबूरी है आपकी? क्यों आपको जॉब करनी है? अरे अभी आपकी पढ़ने की उम्र है, आप स्कूल जाओ, पढ़ाई करो। क्यों करनी है आपको जॉब? मेरे पापा नहीं है, उनकी डेथ हो गई, और मेरी मम्मी की परिस्थिति बहुत खराब चल रही है। वो बीमार रहती हैं हर वक्त, और इसलिए मुझे जॉब की बहुत नीड है। बेटा, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था आपके घर में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन फिर भी बेटा आपका काम नहीं है ये सब सोचना। आपकी मम्मी है ना, वो सोच लेंगे। आप घर चली जाओ, वो अपने आप देख लेंगे। आप अभी बच्ची हो, आप पढ़ाई करो, खेलो कूदो, आप इतनी स्ट्रेस मत लो। मैम, जब से मेरे फादर की डेथ हुई है ना, जब से मेरी मम्मा ये सदमा झेल नहीं पा रही, इसलिए मुझे बाहर निकल के सारा काम करना पड़ता है। बेटा देखो, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रही हूँ, मैं जानती हूँ कि घर में सिर्फ आप अभी अकेले हो और आपके ऊपर स्ट्रेस है, लेकिन बेटा मैं आपको जॉब नहीं दे सकती। आप अंडर एज हो, 12 ईयर्स के सिर्फ, और इलीगल होता है ऐसे जॉब देना। प्लीज आप समझो, आप घर जाओ, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, आप इतनी टेंशन मत लो। मैम प्लीज़ आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मुझे जॉब की बहुत नीड है। मैम प्लीज़ एक बार आप मेरा इंटरव्यू लेके तो देखिए। अच्छा ठीक है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आपने उस क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दिया तो मैं आपको जॉब पे रख लूँ। मैम, चल क्या रहा है यहाँ पर? क्या मजाक चल रहा है? मेला लगा हुआ है यहाँ पर। आप तो बच्चे को जॉब दे रही हैं आप। मैम, हम लोग यहाँ खड़े हैं, क्वालिफाइड हैं इतने। आप प्लीज मैम इसको भेजिए और इंटरव्यू लीजिए। मैं तो फंस गया हूँ यहाँ पे आके कसम से। क्या कर रही हो? मैं कितने दूर से आई हूँ, और अगर आपको बच्ची के साथ खेलना है तो हमारा टाइम क्यों वेस्ट किया? मिस, इट्स माय कंपनी, मैं अपने आप देख लूंगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और अभी सिर्फ क्वेश्चन पूछा है, उससे मैंने जॉब दे नहीं दी है, तो चुपचाप खड़े रहो। तो हाँ बेटा, देखो क्वेश्चन ये है कि हमारी कंपनी ने गलती से एक्सेस प्रोडक्शन कर दी है, और उस
और उन प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी अभी 2-3 महीने की है, तब क्या करें? किस तरीके से हम अपना लॉस रिकवर करें? तो मैम हमें उसे कम दाम में बेच देना चाहिए। ओके, तो आप दोनों को क्या लगता है, ये लड़की ठीक बोल रही है? और कंपनी में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? बुलशिट मैम, कंपनी किस लिए काम करती है? प्रॉफिट कमाने के लिए। और अगर हम अपना प्रोडक्शन हाफ रेट्स पे बेचेंगे तो फिर हमको तो लॉस ही होगा ना। कुछ भी बोल रही है मैम, बच्ची है। आपको मैंने 10 बार कहा, आपको हो सकता है मैं थोड़ा सा रूड लग रहा हूँ, लेकिन मेरी बात में लॉजिक है क्या मैम? कुछ भी। एग्जैक्टली मैम, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट्स हाफ रेट में बेचेंगे, हमारी कंपनी का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा और ये हमारे लिए अच्छा है नहीं। बेटा आपने सुना, आपसे बड़े हैं दोनों और ये कह रहे कि आपने गलत आंसर दिया। अब आप एक्सप्लेन करो कि आपने ये आंसर क्यों दिया। हाँ मैम, हमारा लॉस होगा, ज़रूर होगा, लेकिन हम उस माल का एक्सपायरी होने का वेट करेंगे तो हमारा और ज़्यादा लॉस होगा। अगर हम उसे कम दाम में बेच देंगे तो हमारा मेकिंग कॉस्ट निकल पाएगा। वेरी गुड आंसर। देखा आप दोनों ने, उस लड़की ने सिर्फ ये नहीं सोचा कि हमारा लॉस हो रहा तो लॉस से बचाए, उसने दूर की सोची कि कम से कम हमारा मार्जिन कॉस्ट तो निकला है। और आप बोल रहे हो वो लड़की ये पोस्ट डिजर्व नहीं करती? आप लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट है वो, और सिर्फ 12 साल की है। मैडम अब क्या बहस करूँ मैं आपसे? आप सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे आजकल इंटरनेट पे मिल जाती है, ये जो जवाब दिया है ना इसने, आजकल रील स्क्रॉल करोगे तो तभी मिल जाएगा आपको। एक आधा तुक्के से आंसर दे दिया, आप तो फैन हो गई हैं इसकी। हम नहीं चलाते इंटरनेट, हमारे पास नहीं है इतना वक्त, पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती है। देखिए मैम, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ आपसे, इस जॉब के लिए हम दोनों क्वालिफाइड हैं। हमारी एज भी ठीक है, हम क्वालिफाइड भी। आप एक बार इंटरव्यू लेके तो देखिए, एक तुक्का क्या फिट हो गया? आप तो भगवान मान के बैठ गई उसे। अरे मैडम बच्ची है वो, इलीगली जॉब देंगी आप उसको? कुछ भी मैम, कुछ भी। बस मैंने नहीं बोला कि मैं जॉब दे रही हूँ, इतनी समझ मुझे भी है कि वो अंडर एज है और अगर मैंने उसे जॉब दी तो इलीगल हो जाएगा। लेकिन ये मेरी कंपनी है, मैं इसमें कुछ भी कर सकती हूँ, किसी को भी जॉब दूँ। और इंटरव्यू वो देने आई है तो उसका हक है कि वो इंटरव्यू देगी। तो बेटा आप इस इंटरव्यू में पास होते हैं, मैं आपको जॉब देती हूँ। What nonsense? मैम सॉरी टू से, लेकिन आर यू डम? मुझे नहीं पता था कि CS इंटरप्राइजेस की CEO इतनी डंप है। अरे एक बच्चे को जॉब कैसे दे सकते हो आप? कैसे दे सकते हो मैम? जॉब दे ही नहीं सकते हो आप, समझ में आया आपको? और अगर आपने इसको जॉब दी तो इस बात पे मैं केस कर सकता हूँ आपके ऊपर। हमारा बहुत टाइम वेस्ट किया आपने इस चक्कर में। माइंड योर लैंग्वेज, मेरे ऊपर केस करेंगे आप? आपको पता है ना, जिस कंपनी में आप खड़े हैं वो मेरी कंपनी है और मैं अपने हिसाब से डिसीजन ले सकती हूँ। और मुझे पता है लीगली क्या सही है और क्या गलत। आप लोग मुझे मत सिखाओ। देखो बेटा, मैं आपको जॉब दे रही हूँ, पहले आप ये जान लो कि आपकी ड्यूटीज क्या होंगी। सर्कस में आ गया हूँ मैं। जी मैम श्योर, आप बताइए, आप जो भी बोलोगे मुझे मंजूर है। तो इस जॉब में आपका काम है, आप रोज सुबह उठोगे, तैयार होगे, स्कूल जाओगे, पढ़ाई लिखाई करोगे और अपनी एजुकेशन पे ध्यान दोगे। और इसके बदले मैं तुम्हें हर महीने सैलरी दूंगी, ठीक है? ओके मैम, आप जैसे बोलोगे मैं वैसे ही करूंगी। बट हाँ, आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप क्लास में नंबर भी अच्छे लेके आओगे और टॉप करोगे, तभी जाके आपको पूरी सैलरी मिलेगी, वो भी हर मंथ। जी मैम, मैं एकदम टॉप करूंगी। और वैसे सैलरी कितनी है? और वो मेरे अकाउंट में तो आ जाएगी ना? देखो बेटा, आपकी सैलरी फिक्स नहीं होगी, पर हाँ सैलरी आपके अकाउंट में नहीं आएगी। सैलरी के बदले मैं आपकी एजुकेशन का पूरा खर्चा उठाऊंगी। आपकी मदर के इलाज में जो भी पैसा लगेगा वो मैं दूंगी, और जितना भी घर खर्च होगा सारे पैसे मैं दूंगी, ठीक है? जी मैम, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। आप दोनों, अब आप दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस चीज से, या आप अभी भी मेरे ऊपर केस करना चाहते हैं? नो मैम, एक्चुअली आई एम सॉरी। मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया, बहुत गलत समझा आपको। सच कहूँ तो आपने अभी एक लाइफ लेसन दिया है मुझे। मैम, मैं जितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा था ना, अगर आप मुझे उसकी आधी भी देंगी ना, मैं तब भी इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ। क्योंकि हो सकता है कि मैं और जगह जाकर बहुत कुछ सीख लूँ, काफ़ी आगे बढ़ जाऊँ, लेकिन ऐसा लगता है कि इस कंपनी में रह के इंसानियत सीख जाऊँगा, जो कि आपके अंदर है। बाकी जो भी मैंने आपसे कहा उसके लिए दिल से सॉरी, मैंने बहुत गलत समझ लिया था। इट्स ओके। तो सोफिया बेटा, अभी आप घर जाओ, और हाँ, कल सुबह से अपनी जॉब पे टाइम पे पहुंचना। जी मैम, मैं एकदम टाइम पे स्कूल जाऊंगी। एंड यू हैव टू प्रॉमिस मी वन थिंग,
जब तुम्हारी एजुकेशन खत्म हो जाएगी ना, सबसे पहले इंटरव्यू के लिए तुम मेरी कंपनी में ही आओगे। मैं आए? आइए, आप नेक्स्ट। अरे रुकिए रुकिए मैडम जी, कहाँ जा रही हैं? इंटरव्यू देने। इंटरव्यू कैसे दे पाएंगी मैडम जी, कंपनी बंद है, इंटरव्यू नहीं दे पाएंगी आप। पर मुझे तो बताया गया था कि इंटरव्यू आज ही है। हाँ मैडम जी, आपको यही बताया गया होगा कि इंटरव्यू आज है, लेकिन दरअसल क्या था ना कि साहब लोगों को आज बाहर जाना पड़ा, तो इसलिए ऑफिस बंद करके चले गए। और मुझे कहा है कि कोई भी अगर इंटरव्यू के लिए आया ना तो उनको बता दिया जाए कि इंटरव्यू कल होंगे, आज नहीं। तो आज आपको घर वापस जाना पड़ेगा बिना इंटरव्यू दिए। इतनी दूर से आई थी मैं इंटरव्यू देने, इतना टाइम वेस्ट हो गया। कोई बात नहीं, मैं कल ही आती हूँ फिर। रुकिए मैडम जी, अब आप तो फ्री हो चुकी हैं, इंटरव्यू दे कर देती हूँ, इतने पैसे तो होंगे मेरे अकाउंट में। लाइए। ठीक है मैडम जी, तो आप ये पैसे ले लीजिए। ये फाइल पकड़िएगा प्लीज। हाँ हाँ मैडम जी, क्यों नहीं। भैया ये तो 5,000 से ज्यादा रुपए हैं। ज्यादा है? कितने ज्यादा है मैडम जी, तो 5,000 ही होने चाहिए। 1,000 रुपए ज्यादा दे दिया आपने मुझे, ये लीजिए। ओह अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। वैसे मैडम जी, आप चाहती तो 1,000 अपने पास रख सकती थी। अब मुझे अनपढ़ आदमी को क्या पता लग रहा था कि आपके पास ज्यादा पैसे आ गए, तो आपने वापस क्यों करे मुझे पैसे? वो क्या है ना भैया, मैं ईमानदारी के पैसे कमाती हूँ, इसलिए तो इंटरव्यू देने आई थी यहाँ पे। अगर इसी तरह से बेईमानी करके मुझे पैसे कमाने होते तो जॉब क्यों करने आती। अच्छी बात है मैडम जी, अच्छी बात है। ठीक है, फिर मैं ये एक्स्ट्रा पैसे रख लेता हूँ, आप कर दीजिए ट्रांसफर जल्दी से। ठीक है, फिर मैं ट्रांसफर कर देती हूँ। वैसे मैडम जी, ये आपकी डिग्री वगैरह होंगी ना? जी। मैं देख सकता हूँ अगर आपको दिक्कत ना हो तो। वो क्या है ना मैडम जी, मेरा भाई भी डिग्री लेने के लिए पढ़ाई कर रहा है, वो कॉलेज में, गांव में कॉलेज खुला हुआ है। पर मैडम जी मुझे ना ये नहीं पता कि कॉलेज की डिग्री होती कैसी है, और मेरा भाई है शैतान, मेरे को ना डर लगता है कल को कोई झूठी डिग्री ना दिखा दे मुझे। तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं आपकी डिग्री देख लूंगा तो फिर ना मुझे पहचान हो जाएगी कि डिग्री होती कैसी है, फिर मेरा भाई मुझे पागल नहीं बना पाएगा। तो बस इसलिए पूछ रहा था। जी बिल्कुल, देख लीजिए। ठीक है मैडम जी, मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा ना। अरे वाह मैडम जी, बड़ी सारी डिग्रियां हैं आपके पास तो, और आपके अंक कितने अच्छे हैं, 97, 98, 99। अरे एक विषय में तो 100 भी है आपके। मैडम जी आप तो बड़ी होशियार विद्यार्थी रही होंगी। जी भैया, नंबर बताना अपने भाई का। जी लिखिए, 9899। मैडम जी 98, 99, 822, 432 इस पे ट्रांसफर कर दीजिए, मेरे भाई का नंबर है। हो गए भैया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। मैडम जी आपकी डिग्रियां भी देख ली मैंने, बहुत अच्छी डिग्रियां हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं आप मैडम जी। वैसे मैडम जी एक बात पूछूं, आपके पास डिग्रियां तो इतनी सारी हैं, लेकिन आप इस कंपनी में काम करने क्यों आई हैं? मतलब ये कंपनी काफी बड़ी नहीं है, और आपकी डिग्रियां देखकर तो लग रहा है कि आप तो किसी बहुत बड़ी कंपनी में भी जाकर नौकरी कर सकते हो, तो फिर ये छोटी कंपनी में नौकरी करने क्यों आई हैं? वैसे ही पूछ रहा था, अगर आपको सही लगे बताना तो। वो क्या है ना भैया, कंपनी बड़ी हो या छोटी हो ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ को कैसा ट्रीट किया जाता है, वहाँ पे क्या सिखाया जाता है, किस तरह से काम होता है, किस तरह का बिहेवियर होता है वहाँ पे लोगों के साथ, ये सब देखा जाता है। और वर्क सेटिस्फेक्शन, कि एम्प्लॉयज़ अपने काम से खुश है भी या नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैंने बड़ी कंपनी में जॉब नहीं की, इससे पहले मैं बड़ी कंपनी में ही जॉब करती थी, लेकिन वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट बहुत ही नेगेटिव था, और एम्प्लॉयज़ के साथ बिहेवियर भी अच्छा नहीं था सीनियर्स का। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं वो कंपनी छोड़ूंगी। और हाँ, इस कंपनी के बारे में मैंने बहुत पढ़ा था, इनके रिव्यूज़ भी अच्छे थे, इनका वर्क एनवायरनमेंट भी अच्छा था, और सैलरी ज़्यादा हो या कम हो डजंट मैटर। ये मैटर करता है कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है कि नहीं है, काम से कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये सब देखा जाता है भैया। इसलिए मैं इस कंपनी में इंटरव्यू देने आई, और वो भी आपने मना ही कर दिया आज, तो कल फिर आती हूँ अपनी किस्मत आजमाने। सही है मैडम जी। ठीक है मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर आप कल आ जाइएगा इंटरव्यू देने, है ना? ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे मैडम जी एक चीज रह गई, एक मदद और कर देंगी छोटी सी? बताइए। मैडम जी ये ना, मैंने ना रास्ते में से पेन खरीद लिए थे। वो क्या था, एक गरीब भूखा बच्चा पेन बेच रहा था, तो मैंने उसकी हालत पर तरस खा के ना उससे ये पेन के डब्बे खरीद लिए। 100 रुपए के डब्बे हैं दीदी। तो दीदी अब मैंने खरीद तो लिए,
लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे किस काम के, उस बेचारे ने तो खाना खा लिया होगा, पर ये पेन मेरे किसी काम के नहीं है। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आपके काम आ जाएंगे, तो आप ये पेन मुझसे 100 रुपए में खरीद सकती हैं। ठीक है भैया, ये पेन मैं आपसे ले लेती हूँ, लेकिन हाँ इस पेन के मैं आपको 150 रुपए दूंगी। 150 क्यों दोगे मैडम जी? 100 रुपए के तो पेन है ना। क्योंकि आपसे 150 रुपए के पेन लेने के बाद इन पेनों को मैं बेचूंगी 200 रुपए में। मैडम जी 100 के पेन को 200 में बेच देंगी? लेकिन कैसे? अगर 2 रुपए का पेन है, इसका मतलब आप 2 रुपए के पेन को 4 रुपए का बेचेंगे, लेकिन कैसे मैडम जी? बेच सकती हूँ, क्यों नहीं बेच सकती। देखिए भैया, जब आपने ये पेन खरीदे होंगे उस बच्चे से, तो आपने सिर्फ उसकी हालत देख के पेन खरीदे होंगे, राइट? और जब मैं ये पेन बेचने जाऊंगी इन कपड़ों में, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं इसकी सेल्स करूंगी, इसके बारे में बताऊंगी, और लोग भी सोचेंगे कि इतने फॉर्मल्स में सड़क पे कोई लड़की पेन क्यों बेच रही है, जरूर इस पेन में कोई बात होगी। तो वो हंसी खुशी 2 रुपए का पेन 4 रुपए में भी खरीद लेंगे। हमें मार्केटिंग में यही तो सिखाया जाता है कि प्रोडक्ट से ज्यादा बेचने वाले की वैल्यू होती है। और देखिए ना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, इस पेन से आपको भी 50 रुपए का फायदा होगा, 50 रुपए का मुझे भी होगा। अरे वाह मैडम जी, मान गए आपको तो। क्या ज्ञान है आपको मार्केटिंग का? भाई ये चीजें तो मैंने सिर्फ सुनी थी, आज देख भी ली कि कैसे आप 2 रुपए के पेन पे 2 रुपए का मुनाफा कमा लोगे। मान गए मैडम जी, मान गए। आपकी जॉब ना पक्का लगेगी इस कंपनी में और बहुत आगे जाओगे आप। थैंक यू सो मच भैया। चलिए अब मैं चलती हूँ, और हाँ मैं आपके पैसे दे देती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। सर आप ये कंपनी के बाहर गार्ड की ड्रेस में क्या कर रहे हो? सर, आप गार्ड को सर क्यों बोल रहे हैं? ये हमारे सर हैं, इस कंपनी के ओनर है। मैं खुद इन्हें गार्ड की ड्रेस में देखकर शॉक हो गया हूँ। अब सर कुछ बताएंगे आप, ये चल क्या रहा है? ये क्या मजाक है कि देखिए ना, आपको सर बोल रहे हैं। मिस हैश, मेरे जूनियर उज्जवल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं ही इस कंपनी का ओनर हूँ और ये गार्ड बनके मैं आपका इंटरव्यू ले रहा था यूनिक तरीके से। आप ऑनर हैं? अगर आप ऑनर हैं तो आप गार्ड की ड्रेस में क्यों हैं? वो इसलिए मिस हरप्रीत, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि आप सच में कितनी ईमानदार हैं, कितनी पंक्चुअल हैं, कितनी लॉयल हैं और आप कितनी प्रतिभावान हैं, जो कि आपके साथ इंटरव्यू टेबल पे बैठ के मुझे पता नहीं लगता। क्योंकि क्या है ना, इंटरव्यू टेबल पे बैठ के लोग बस अपनी डिग्रीज आगे कर देते हैं और वही रटे रटाए आंसर बोलते हैं। तो मैं एक्चुअल में चेक करना चाहता था रियल लाइफ सिचुएशन में कि आप किस तरह से वर्क करती हैं, और मैंने आपकी हर चीज जज कर ली। आप टाइम से इंटरव्यू देने आई तो आप पंक्चुअल हैं। आपको जब मैंने पैसे दिए तो उसमें से एक्स्ट्रा पैसे आपने मुझे वापस कर दिए, इसका मतलब आप ईमानदार भी हैं। फिर मैंने आपकी डिग्रीज देख ली तो उससे ये भी पता लग गया कि आपके पास अप्रोप्रिएट डिग्रीज हैं, आपके पास अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस है। फिर उसके अलावा मैंने देखा सबसे बड़ी चीज आपका मार्केटिंग स्किल, कि कैसे आपने टेक्निक लगाई 2 रुपए के पेन को 4 रुपए में बेचने की। और मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अगर आप 2 रुपए के पेन को बेचने के लिए इतना दिमाग लगा सकती हैं, तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट्स को बेचने में आप कितना दिमाग लगाएंगी, और आप जैसे एम्प्लॉय से हमारी कंपनी को कितना फायदा होगा। सो दैट्स व्हाई मिस हरप्रीत, ये मार्केटिंग की जॉब मैं आपको ऑफर करना चाहता हूँ, अगर आपको मंजूर हो तो। श्योर सर, व्हाई नॉट। और सर, इस कंपनी को तो मैं कब से ज्वाइन करना चाहती थी, और इस तरह का इंटरव्यू आज तक नहीं हुआ मेरा। ये काफ़ी अलग तरीका था इंटरव्यू लेने का। मैं चलती हूँ सर। और हाँ सर, ये पेन आप अपने पास रखिए हरप्रीत, आज के इंटरव्यू की निशानी के तौर पर। आपको इंटरव्यू जिंदगी भर याद रहेगा, है ना? श्योर सर। सी यू टुमारो, आई विल बी देयर ऑन टाइम। नाइस टू मीट यू एंड सी यू टुमारो एट 11 AM शार्प। ओके 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 सर। दोस्तों, हुनर का पता दुनिया की भीड़ में लगता है, ऑफिसों की खाली कुर्सियों पर नहीं। अगर आपको हमारे वीडियो का संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताएं। थैंक यू।